नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं वो परीक्षा में बनने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम। वैसे इसके बारे में मैंने कुछ बातें पहले से आप लोगों को बता रखी है, फिर भी आर्थिक विकास के मुख्य जो सूचक हैं राजस्थान के, जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की है, उस पर हम लोग बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बातचीत करनी होगी कुछ ऐसे डाटा जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने होंगे। यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो जो डाटा हैं उस पर मैं आपको बातचीत बता रहा हूँ, पहले वो समझिएगा। सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में हमें बात करनी है। आपके एग्जाम में सीधा सवाल आएगा कि एक तो है स्थिर कीमत पर और एक है प्रचलित कीमतों पर। दोनों में से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है जो 2011-12 है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रचलित मूल्य का वही वर्ष है जिस वर्ष की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी जो है इनकी इकाई क्या है, ये करोड़ों में जो मूल्य दे रखा है उनमें से कौन सा आपको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से, वो देखिए। तो स्थिर कीमत पर आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो ये वाला है, ये आपको याद करना है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा 7,33,017 जो है, ये डाटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी 7,33,017 आपको ये याद करना है। इसके बाद है प्रचलित कीमत पर ये कितना है। प्रचलित कीमत पर आपके पास है 11,96,137, 11,96,137। तो दोनों डाटा आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। अब पिछले वर्ष से ये जो अनुमान हमारा 21-22 का जो है, इसमें वृद्धि है या कमी है, क्या है, वो आप अच्छे से देख सकते हो। 6 लाख से लेकर के सीधा 7 लाख पर पहुंचा है तो वृद्धि हुई है। यहाँ पर 10 लाख से सीधा 11 लाख हो गया। इसका मतलब स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा पूछा जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर बताइए और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर, तो आपको बताना है 11.04 है, और प्रचलित कीमतों पर पूछा जाता है तो आपको बताना है 18.04 है। पिछले वर्ष यानी 20-21 से 21-22 में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई माइनस से लेकर के प्लस में गई है तो वृद्धि हुई है, और 1.43 से लेकर 18 हुआ है तो ये वृद्धि है। यानी प्रतिशत में ये सब 11.04%, 18.04%, स्थिर पर 11 है और प्रचलित पर कितना है, 18 है। तो यह एक इम्पोर्टेंट डाटा है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 73 जो है वो 7,33,017 और 11,96,137, 11.04, 18.04। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिएगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। ये पूरी टेबल जो आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है इसके बारे में हम लोग बातचीत करें। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमत पर बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार हमें चर्चा करनी है। अब हम सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर बात करें। स्थिर कीमत जो है उस पर बात करें, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, उद्योग क्षेत्र की क्या है और सेवा क्षेत्र की। हम इन्हें सामान्य तौर पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हम लोग जो बातचीत करेंगे वो प्रतिशत के हिसाब से करेंगे। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है स्थिर कीमत पर, तो वो 28.85% है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.34% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 44.81% है। पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। 30 से 28 हुआ इसका मतलब कमी हुई है, 25 से 26 हुआ इसका मतलब वृद्धि हुई है, और 44.29 से 81 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। इसका मतलब स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में आपको क्षेत्रवार योगदान में बात करें तो कृषि क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है इन दोनों में वृद्धि। और प्रतिशत जरूर ध्यान रखना है, 28, 26 और 44% आपका ये डाटा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित एवं बुनियादी क्षेत्रवार मूल्य। अब बात करेंगे हम प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य का मतलब है जिस वर्ष की हम चर्चा करें, यानी हमारी आर्थिक समीक्षा 21-22 की है तो उस पर आधारित जो डाटा है उस पर बात करेंगे।
इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान, उद्योग क्षेत्र का योगदान और सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्या क्या है। तो इसका कृषि क्षेत्र का 30.23 है, उद्योग क्षेत्र का 24.67 है और सेवा क्षेत्र का 45 पॉइंट कितना है 10 है। तो यहाँ ध्यान रखो पिछले वर्ष से प्रतिशत कितनी वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पर 30.98 से 30.23 हुआ है, इसका मतलब कमी दर्ज की गई है। 23.42 से लेकर के आपका 24.67 हुआ है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। 45.60 से 45.10 हुआ है, इसका मतलब मामूली सी इसमें क्या दर्ज की गई है 0.50 की कमी दर्ज की गई है। यानी प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र में तो हुई है आपकी कमी और उद्योग क्षेत्र में दर्ज की गई है क्या वृद्धि। तो आपको कितना कितना प्रतिशत योगदान है वो जरूर ध्यान रखना है। 30.23, 24.67 और 45.10 ये डाटा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिए। अगले पॉइंट में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये अभी पीछे जो आपका एग्जाम हुआ पटवार का, उस पटवार के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। यहाँ है सकल राज्य जो मूल्यवर्धन है आपका, उस पर बातचीत हम कर रहे हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ऐसा का ऐसा सवाल आया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि स्थिर जो मूल्य है उस स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बताइए। तो आपको बताना क्या था यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर आपको बताना था 6,48,142 इसकी सही बात है। 6,48,142 ये वाला डाटा जो है वो आपको उसमें बताना था। प्रचलित मूल्यों पर कितना है, तो प्रचलित मूल्यों पर आपके पास यहाँ पर देखिएगा कितना है मेरे दोस्तों 10,78,903 है। 10,78,903 जो है वो इसका सही डाटा है। तो ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। आपसे पूछा जाए पेपर में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना रहा 21-22 तक, तो आपको बताना है 6,48,142 और प्रचलित मूल्यों पर कितना रहा तो 10,78,903 रहा। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी रही और प्रचलित मूल्यों पर कितनी रही, तो इस पर देखिएगा ये करोड़ों में है। ये जो ऊपर वाला डाटा था ये किस में था, इतने करोड़ है। ये सारा क्या है इतने करोड़ है, यानी 6,48,142 करोड़ है। इसमें 10,78,903 करोड़ है, ये करोड़ों में डाटा है जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय सीधे रुपए में है, यानी जितनी आपको दे रखी है वही है। तो यह जो 21-22 के अनुमानों के अनुसार कितनी होगी 81,231 रुपये होगी ये वाली प्रति व्यक्ति आय। और प्रचलित मूल्य पर यह क्या होगी तो 1,35,218 होगी, 1,35,218। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो पिछले वर्ष कितनी थी 74,009 थी, इस बार 81,231 है। इसका मतलब इसमें क्या हुई है वृद्धि दर्ज की गई है। इधर पहले यहाँ 1,15,933 थी जो अब बढ़कर कितनी होगी 1,35,000 हो गई, इसका मतलब यहाँ भी वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय का डाटा जरूर ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर कितना है तो 81,231 और प्रचलित कीमत पर कितना है तो 1,35,218, दोनों में ही क्या दर्ज की गई है वृद्धि दर्ज की गई है। तो मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको यही बातें जो मैंने अभी बताई है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये अग्रिम अनुमान है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब। अब देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो आपको पढ़ाया गया उस सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करें तो ये जो ग्रीन लाइन जो है वो किसको शो कर रही है वृद्धि को। तो देखिए यहाँ 2020-21 में जो था वो यहाँ था मामला और अब ये 11.04 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब पिछले वर्ष से इस वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या दर्ज की गई है वृद्धि दर्ज की गई है। और वृद्धि कितने की हुई है तो 11.04 की हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट एक डायग्राम और देखते हैं, इसी प्रकार का है और इसमें भी देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रचलित मूल्य पर। पिछला किस पर था तो देखिए पिछला आपका था स्थिर मूल्यों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो थी वो स्थिर कीमत पर थी। और इस बार हम जो बात यहाँ कर रहे हैं वो किस पर है प्रचलित मूल्यों पर है।
प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर बात करनी है। यहाँ देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है वो कितने की 18.04 की है। तो 11.04 जो है वो स्थिर मूल्य पर है और प्रचलित मूल्य पर है 18.04। इस डाटा को जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब अग्रिम अनुमानों के अनुसार हम बातचीत कर रहे हैं। एक टेबल और देखिएगा जरा, यहाँ पर आपके सामने जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान की हम बात करें तो ये देखिए कृषि क्षेत्र है, ग्रीन जो दिखाई दे रहा है वो कृषि है, और रेड में जो है वो उद्योग है, और ये वाला जो आपका है वो क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो 2011-12 में ये स्थिति थी और अभी 21-22 के अनुमानों के अनुसार ये वाली है। तो आपको पता है सेवा क्षेत्र का 45% योगदान जो है 45.10 है, और उसके बाद उद्योग का 24.67 है, और कृषि क्षेत्र का 30 पॉइंट कितना है, 30.23 क्षेत्रवार वर्धन है। लेकिन ये सब किस पर है भैया, ये सब है प्रचलित मूल्यों पर। ये किस पर है, सब प्रचलित मूल्यों पर आपको बताया जा रहा है। तो 45, 10, 24, 67, 30, 23 ये सब प्रचलित मूल्यों पर है और वर्ष 2021-22 के अनुमानों के आधार पर आपको बताया गया है। परीक्षा की दृष्टि से आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष जहाँ ये यहाँ पर 74,009 के आसपास आंकड़ा था, वही आंकड़ा अब आपका किस पर है, स्थिर कीमत के हिसाब से अगर बात करें हम तो स्थिर कीमत के हिसाब से 81,231 है, और प्रचलित कीमतों के हिसाब से अगर बात की जाए, ये देखिए सब कुछ इसमें दिखा रखा है आपको, अगर देख सकते हो तो 1,35,218 ये दोनों आपको याद करना है, 81,231, 1,35,218। तो प्रति व्यक्ति आय देखिए, अगर आप लोग बात करें स्थिर कीमत पर या प्रचलित कीमत पर, दोनों में ही आपको थोड़ी थोड़ी वृद्धि नजर आ रही है। हालांकि वर्ष 2020-21 से इस बार 2021-22 के अनुमान के आधार पर खूब सारा आपको प्रचलित कीमतों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसका आधार वर्ष आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना 2011-12 आधार वर्ष है, और इसमें ये जो डाटा है 131.33 ये कोई ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए इधर वाली थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से पहले कई परीक्षाओं में ये डाटा पूछा जा चुका है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताइए 2000। ज़्यादा देखिए इधर वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये सब है, इसमें तो आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 1999 से 2000 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1999 और 2000। थोक मूल्य सूचकांक जो है उसमें प्रतिशत परिवर्तन आपको इस टेबल में ये वाली रेड लाइन जो है वो दिखा रही है, और इसमें पिछले वर्ष के बजाय दिसंबर 2021 तक जो है वो 9.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष याद रखिए बस आप, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, मैंने अभी छोटा सा ये वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं आर्थिक समीक्षा को ऐसे ही आपको आगे पूरा कराने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और अपने सभी साथियों के साथ अगर आपको ठीक लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और इरादों को दृढ़ रखिए, एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।